नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। खूब मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। आपके साथ है कॉम्टेरिया हर एक पल पे, हर एक क्षण पे विद्यार्थियों का साथ देता है, कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ स्टडी कराता है एस्पिरेंट्स को। मैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ। इसमें हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर 17। हम जीस्ट ऑफ क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी आपको यहाँ पे दे रहे हैं लगातार एक साल। उसके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, सीबीआई की स्थापना 1963 में। होम अफेयर्स, के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक संकल्प के द्वारा हुई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के संकल्प द्वारा सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया। इस मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया सीबीआई को बाद में। और उसकी स्थिति कार्मिक मंत्रालय में एक संबद्ध, इसकी स्थिति जो पोजीशन है कार्मिक मंत्रालय में एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। क्या हिस्ट्री है इसकी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन एक संकल्प के द्वारा इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया और इनकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस, ध्यान दीजिए, एस्टैब्लिशमेंट का भी मर्जर जो है सीबीआई में कर दिया गया। ध्यान दीजिए, सीबीआई की स्थापना 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। सीबीआई को कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का भी विलय सीबीआई में कर दिया गया। क्लियर है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की अनुशंसा क्यों किया गया? भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए।
किसके लिए सीबीआई का अनुशंसा किया गया? भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम कमीशन। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम आयोग नाइनटीन 1962 टू 1964 संस्थानम आयोग ने की थी। इसी आयोग ने क्या किया था? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, अनुशंसा पर किसकी? भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम कमीशन, जो कि 1962 से 1964 तक हुआ। इसी ने इसकी अनुशंसा की, स्थापना की कि सीबीआई की एक स्थापना होना चाहिए। और सीबीआई कोई विशेष, सीबीआई कोई वैधानिक, वैधानिक मतलब विधान से बना हुआ, सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे जो पावर्स मिलती है, शक्ति मिलती है दिल्ली विशेष पुलिस, ध्यान दीजिए, इसे जो शक्ति है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम मतलब एक्ट, इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान एक्ट 1946 से मिलती है। शक्ति कैसे मिलती है सीबीआई को? सीबीआई की स्थापना के अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम कमीशन 1962 टू 1964 ने की थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान एक्ट 1946 से मिलती है। 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य रिसर्च एजेंसी है। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की मुख्य रिसर्च एजेंसी है, मतलब कि मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। कार्य क्या करते हैं? शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। सीवीसी की भी सहायता करती है। सीबीआई जो है सीवीसी की भी, विजिलेंस कमीशन की भी सहायता करती। देखिए चैप्टर 16 चीफ ऑफ एनसीईआरटी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना डिस्कस कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई इन 1963 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक संकल्प के द्वारा सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट।
इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का भी विलय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कर दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम कमीशन 1962 टू 1964 ने की थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई वैधानिक संस्था नहीं है और सीबीआई को शक्ति जो है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान एक्ट 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी बनाए रखने में सीबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीबीआई सीवीसी की भी सहायता करती है। सीबीआई का मोटो क्या है? उद्यम। सीबीआई का मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता, तथा ईमानदारी। सीबीआई का मोटो क्या है? उद्देश्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है सीबीआई का? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी, ये सीबीआई का आदर्श वाक्य है। सीबीआई का मिशन क्या है? सीबीआई का मिशन क्या है? संविधान, ध्यान से समझिएगा, तथा सीबीआई का मिशन है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा। संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना तथा इसके लिए गहराई से अनुसंधान, गहराई से रिसर्च, गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना और क्या करती है सीबीआई? पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में सीबीआई के सारे कार्य लागू करने में अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। चैप्टर 17 जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हमारी टॉपिक है
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या हम पढ़ रहे हैं इस समय? चैप्टर 17 हमारा चल रहा है इस समय, जिसमें कि हम टॉपिक पहला पढ़ रहे हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई। स्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। सीबीआई की स्थापना 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का भी विलय सीबीआई में कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम कमीशन ने की थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठता एवं ईमानदारी बनाए रखने में सीबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। सीबीआई का मोटो है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। सीबीआई का मोटो है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। सीबीआई का मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी। सीबीआई का मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। सीबीआई का मिशन क्या है? सीबीआई का मिशन है संविधान और देश के कानून की रक्षा करना। सीबीआई का मिशन है संविधान और देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना और अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना और कानून लागू करने में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं थॉरो रिवीजन आपको देता हूं। आज का विषय है जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 17 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना। इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। सीबीआई की स्थापना 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का भी विलय सीबीआई में कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962-64 ने की थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति मिलती है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम व सत्यनिष्ठा ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। सीबीआई का मोटो है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। सीबीआई का मिशन है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना, इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना, अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व और दिशा निर्देश देना और कानून लागू करने में अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। ये सारे कार्य हैं सीबीआई के।
मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, कॉम्पेडिया के मदद से इस चैनल पे आप खूब मन लगा के पढ़िए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी हमें खुशी होगी। सीबीआई का विजन क्या है? अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य और व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य, व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी फंक्शनरी में क्या करते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। किस पर केंद्रित करेगी? सार्वजनिक जीवन। काम क्या क्या है, क्या क्या इनका संकल्प है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, इस पर करेंगे केंद्रित अपने कार्य को। आर्थिक और हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं सहयोग, रिसर्च करेंगे एवं अभियोग द्वारा, अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना, कम करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य और व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने प्रयासों को निम्न पर केंद्रित करेगी। पहला केंद्रीकरण है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक और हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान और अभियोग द्वारा कमी लाने का प्रयास करेगी। कमी लाने का प्रयास, ये पहला हमने एक पॉइंट आपको बताया। अभी इसके बाद भी पॉइंट है, लेकिन आज का लेक्चर में हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास उससे संबंधित 9 पॉइंट है।
कि किस प्रकार से सीबीआई में प्रयासों को निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित करेगी। तो पहला हमने बताया कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष करेगी, आर्थिक हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान और अभियोग द्वारा कमी लाने की कोशिश करेगी, और भी 8 कार्य और करेगी। केंद्रीकरण के 8 कार्य और करेगी, जो कि मैं आपको बात बताऊं। आज का लेक्चर यहीं तक। लेक्चर अगर रोचक लग रहा है, ज्ञानवर्धक लग रहा है, तो कृपया लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, आपके अपने कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी मुफ्त शिक्षा आपके द्वार क्या आप रहते हैं। और फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में हमारी टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आप सभी सेलेक्ट हों हर परिस्थिति में, हर क्षण में, हर कण में, हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट, हर कंपटीटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉमेंटेरिया सदैव आपके साथ है। हर कंपटीशन में हम यूपीएससी, पीसीएस, सभी एक दिवसीय और मेंस एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के रोचक विषयों पर जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण समावेश लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। हम पूरी तरीके से अनुसंधानिक एवं संश्लेषित थेरेपी करते हैं आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसी तरीके से वैसे ही संश्लेषित और पूर्ण परिष्कृत लेक्चर्स आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।